किसी ने सच ही कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मन में कोई इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाता है। भविष्य में इच्छा पूरी होगी ऐसी कल्पना करने लगता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इसी क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी ये छोटा सा सच समझ नहीं पाते, या तो बीते हुए बातों को घेर कर बैठ जाते हैं या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सच यदि हम अपने मन में उतार लें कि ना तो भविष्य को देख सकते हैं और ना ही भविष्य निश्चित कर सकते हैं, केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को गले मिल सकते हैं और स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल खुशियों से नहीं भर जाएगा? स्वयं ही विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस घटना को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य इंसान की योजनाओं के अनुसार निर्मित होता है? नहीं ना। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलहटी में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी पर पहुंचाती है? नहीं ना। वास्तव में वो जैसे जैसे चढ़ता है वैसे वैसे नई नई चुनौतियां, नए नए विडंबनाएं और नई नई रुकावटें मिलती हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पद का निर्णय लेता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में न ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकता, केवल अपने आप को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या हमारे जीवन के साथ भी ऐसा नहीं है क्या? जब इंसान अपने जीवन में किसी चुनौती को, किसी एक रुकावट को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है और अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। यानी कि जीवन को अपने लायक बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र रास्ता है। स्वयं ही विचार कीजिएगा। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब इंसान खुद को योग्य नहीं मानता, उसके अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में बुराई का जन्म ही जब होता है जब उसको अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता। आत्मविश्वास ही अच्छाई ग्रहण करता है। ये खुद पर विश्वास है क्या? जब इंसान ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छुपने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि संघर्ष उसे और शक्तिशाली बना देगा, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरसाइज करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, तो वैसे ही प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। मतलब आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं ही विचार कीजिएगा। धन्यवाद।